सत्राजित के पास गए। सत्राजित को बुलाया, अपने सभापतियों को इकट्ठा करो। सत्राजित ने अपने नगर के मुख्य पदाधिकारियों को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भैया, इसने हमें चोरी लगाई थी कि हमने स्मंतक मणि चुराई है, आज इसे सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ेगी। अरे हम जो हमारे महल सोने के अंबार लगे हुए हैं, 12 योजन में सोने की हमारी द्वारका बसी हुई है, हम छोटी सी मणि चुराएंगे? हमने तो मथुरा के लिए देने को निवेदन किया था, लेकिन इसने कपटी आदमी ने हमें चोरी लगा दी। बड़ा शर्मिंदा हुआ, नीचे को सिर झुका लिया। जितने भी नगर के समुदाय के लोग आए, सबने बड़े अनेक प्रकार के व्यंग वचनों से सत्राजित को उल्टा सीधा कहा। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा, जो अन्य देश के राजा थे, कि अब इसे किसी भी यज्ञ में, किसी भी अन्य कार्य में मत बुलाना। जो द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लगा सकता है, वो किसी को भी कपटी और झूठा बता सकता है। महाराज सत्राजित की ख्याति घटने लगी। अब सत्राजित रोने लगे। एक दिन नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी से बोले, प्रभु हम क्या करें, हमारी तो कोई नहीं सुनता। हम कोई कार्य करते थे तो दूर देशांतर से राजा आते थे। जब से हमने कृष्ण को मणि की चोरी लगाई है, सब हमें उल्टा सीधा कहने लगे, समाज में हमारी ख्याति घट गई। नारद जी ने कहा, केवल एक ही उपाय है, भगवान को रिश्तेदार बना लो। और भगवान को रिश्तेदार बना लोगे तो उनकी पूजा के संग संगे तुम उनके छिटकी मिलने लगे। बोलो राधा वल्लभ सरकार। बोले, प्रभु क्या करें? नारद जी ने कहा, तुम्हारी एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा, वो भगवान के चरणों में सौंप दो, और जिस मणि के चक्कर में तुम पड़े वो जाकर के यदकुल मणि भगवान को दे दो और रिश्ता बना लो। जाकर के सत्राजित ने भगवान के चरणों में अपनी पगड़ी रख दी। क्षमा कर दो प्रभु, आप हमारे ऊपर दया कर दो। आनर्त अधिपति श्रीमानम अत सत्राजितं राज्ञा ब्राह्मणां प्रदादेयस सर्वकृष्णं समर्पित। भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करने का कन्या को संकल्प लिया। महाराज सत्राजित ने दूर देशांतर से राजा बुलाए और बड़ा प्रसन्न भगवान को रिश्तेदार बना रहे हैं। बड़े विशुद्ध भाव से मैया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ करा दिया और मणि दान में दे दी। और आज से सबके सामने बोला, प्रभु आप हमारे रिश्तेदार हैं। अगर भगवान से रिश्ता बनाओगे तो सम्मान कितना भी गिरा हो वो सम्मान बढ़ जाएगा, और दुनिया से रिश्ता बनाओगे तो धोखा ही धोखा खाओगे। हम तो केवल 2 ही रिश्ते मानते हैं, हम ब्रजवासी 2 ही रिश्ते मानते हैं। बताएं कौन कौन? कि हमारे 2 ही रिश्ते। कौन कौन? कलयुग की बात करें, एक हमारे साड़ू भैया, एक कलयुग वालों की, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं, आप जानो कि हमारे 2 ही रिश्तेदार। कौन कौन? एक हमारी राधा रानी, देखो सामने बैठे, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हो एक हमारी राधा मैया, एक हमारी राधा मैया, तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जय हो। मेरी ताली से बढ़ा दे। हमारे बाके बिहारी, माता है ब्रस भानो दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, माता है ब्रस भानो दुलारी। पिता हमारे बाके
बिहारी, माता है वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, करते भाव से पार हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। ओ एक हमारी राधा मैया, एक हमारी राधा रानी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे वही रिश्तेदार, हमारे वही रिश्तेदार। मीठी मीठी ताली। कोई डर है साथ प्रभु तो फिर क्या फिकर है, ना कोई चिंता ना कोई डर है साथ प्रभु तो फिर क्या फिकर है, ना कोई चिंता ना कोई डर है साथ प्रभु तो फिर क्या फिकर है, ना कोई चिंता ना कोई डर है साथ प्रभु तो फिर क्या फिकर है। हम तो हाथ उठा करके, हम तो हाथ उठा कर कहते वो ही पालनहार, हमारे दो ही हमारे दो ही। ओहो एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, ओहो एक हमारी वृषभानु दुलारी, एक हमारी वृषभानु दुलारी, तुझे बांके बिहारी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते। क्या बोलेंगे? ये बात यहीं बोलोगे कि घर में भी बोलोगे? घर में बोलोगे तो फिर बोलो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे एक हमारी राधा रानी, राधा रानी दूजे बांके, हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे। अगर दुनिया से रिश्ता बनाओगे धोखा खाओगे। सुनना दुनिया का रिश्ता कैसा है, तोड़ना नहीं बना के रखना, लेकिन पकड़ के मत रखना। सुनना दुनिया से रिश्ता बनाना, लेकिन ना तो जकड़ना ना पकड़ना। पत्नी जब तक प्रेम करती है जब तक शरीर सुंदर होता है, पति जब तक प्रेम करते हैं जब तक शरीर सुंदर होता है, बेटा जब तक प्रेम करता है जब तक जेब में रुपया होता है, पर्स में रुपया होता है, बहू जब तक गरम गरम खवाती है जब तक गोदरेज की अलमारी की चाबी टुकड़िया के पास रहती है। दुनिया के रिश्तेदार जब तक निमंत्रण में आते हैं, जब तक कोठी बंगले सलामत रहते हैं, कब्रों में सब व्यवस्थाएं रहती हैं, और जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं रह जाता बूढ़े लोगों को बाहर बिठा दिया जाता है। बोलो राधे। इसलिए हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी हमारी। अगर आप ऐसे मीठे मीठे भजन सुनना चाहते हैं, ये भजन आपको हो सकता है यूट्यूब पे ना मिले, लेकिन हम लोगों का चैनल है, आप एक चैनल सर्च करेंगे अपने यूट्यूब पे, शास्त्री योगेंद्र तिवारी ये इस दास का नाम है। तो इस नाम से एक चैनल हम लोगों का बना हुआ है, जिसमें आपको सारे भजन मिल जाएंगे, बिल्कुल हटके मिलेंगे, जिन्हें आप आराम से मंदिर में गा सकते हो। बोलो राधे। यूट्यूब में डालेंगे शास्त्री योगेंद्र तिवारी, शास्त्री आगे लिखना है, अगर शॉर्ट नाम लिख दोगे तो नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो महाराज सत्राजित ने कहा प्रभु आज से आप हमारे रिश्तेदार हो गए। रिश्तेदार हो गए तो ख्याति बन गई। जरा विचार करिए, जिसने जिसने भगवान से रिश्ता बनाया। हनुमान जी की कथा कलम ने आपको सिखाई थी, बताई थी। जानकी ने कहा लंका जलाए जली ही नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी पूंछ बड़ी विचित्र है बेटा। पूरी लंका में आग लगा दिया और पूंछ का एक बाल भी नहीं गया। पता है हनुमान जी ने क्या किया? माता जानकी ने कहा लंका जलाए जली नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। तो हनुमान जी बोले माँ इस बानर की तो पूंछ कहाँ थी, श्री राम के पीछे है पूंछ हम। अगर लोग राम को नाम लेंगे तो रामदूत को जरूर बुलाएंगे, बोलो राधे। और आपने देखा होगा हनुमान जी ने चरण नहीं छोड़ा। तो किसी गांव में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए, राम जी का मंदिर हो या ना हो, लेकिन हनुमान जी का मंदिर जरूर मिलेगा। ये भगवान ने वरदान दिया था। तो भगवान से रिश्ता बनाया। भगवान का तीसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ हुआ। एक दिन हस्तिनापुर भगवान घूमने के लिए गए, बड़े दिन के बाद अर्जुन के साथ। एक कन्या भगवान के लिए व्रत कर रही है और एक ही मंत्र का जाप कर रही है, कात्यायनी महामाये महायोगिंदेश्वरी नंदगोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते। कालिंदी कौन है? सूर तनया। भगवान सूर की बेटी महारानी जमुना भगवान को पति रूप में पाना चाहती है। लगलगाती हुई दोपहरी में यमुना के किनारे तपती हुई रेत में निकल के बैठी। भगवान ने कहा भैया अर्जुन जाकर के देखो ये दिव्य कन्या निर्जन वन में क्या कर रही है। जाकर के भगवान अर्जुन को भेजे। अर्जुन ने हाथ जोड़ के पूछा भद्रे देवी आपका नाम क्या है? ये हमारे परंपरा थी, हमारे भारत माताओं की सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक भाई को था, प्रत्येक पिता को था, प्रत्येक काका को था। अगर किसी की बहन बेटी रास्ते में अकेले जा रही है तो सब सहायता किया करते थे, हाँ? सब सम्मान के साथ ले जाते थे, अपनी बहन बेटी समझ के ले जाते थे। लेकिन बाहर एक कलयुग, आज नियत और नजर दोनों बदल गई। हाँ कहते हैं अगर ज्यादा सुंदर कोई मैया जा रही हो, कोई बहन जा रही हो तो उसमें देवी का दर्शन करिए। लेकिन पापी दुनिया वालों ने ये जितने राक्षस पैदा हुए कैसे कैसे गीत बना दिए भद्दे भद्दे। हाँ बहन बेटियों को किस श्रेणी में खड़ा कर दिया। उन पापियों से पूछा जाए ये हमारे धर्म के लोग नहीं है, ये विधर्मी है जिन्होंने भारत की आन बान और शान परंपरा को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के गाने लिख दिए और हमारे भारत का माइंड पाश्चात्य सभ्यता में ढाल दिया। वृंदावन जाकर देखो मेरी माँ, वृंदावन में इंग्लैंड से आने वाली, स्विट्जरलैंड से आने वाली, अमेरिका से आने वाली वो गोरी गोरी कन्याएं जो छोटे छोटे कपड़े पहन के आई थी, लंबा लंबा लहंगा चुनरी पहने घूम रही हैं और राधे राधे गा रही हैं। और हमारे भारत की बेटियां मॉडर्न होती जा रही हैं बाहर हिंदुस्तान। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हमारी परंपरा बहुत अच्छी थी और उसी परंपरा के बल पर हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन बाहरी दुनिया कलयुगे आज उल्टी गंगा बहा माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा। लड़का का नाम श्रवण कुमार मताई बाप को भोजन नहीं देता कलयुग में। हाँ भैया को नाम अच्छे लाल, लड़ाई सबसे हो रही। बड़ा उल्टा नाम, माता का नाम शांति और घर में मचाए क्रांति। ये कलयुग है। कलयुगे आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरवन ठोकर लगा रहा है। पहले थी एक सीता और एक ही था रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा। अब हर गली में रावण सीता चुरा। अमीर का और देखो एक बेटा, आप देखें रास्ते में कितने लोग भूखे घूम रहे हैं। गरीब का एक बेटा रोटी को रो रहा है, पर सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा। अरे बेटियों से जाके कह दो अब सावधान रहना, क्योंकि पापी भी अपने हाथ में राखी बना। ये कलयुग हमारा सनातन एक
आप अपने बेटों को अपनी बेटियों को तैयार करें, हम बेटों को तैयार करें। हमारी माताएं तैयार करती हैं, छोटे मालिश करती हो, दूध पिलाती हो, लोरी सुनाती हो, उस समय बालक को तिलक लगाने की आदत डालती है। बालक की चोटी जरूर रखना, बालक के हाथ में कलावा जरूर बांधना, ये आदत डाल देना। आजकल के बच्चे डरते हैं, हम कई लोगों से कहते बेटा तिलक लगवाएगा, नहीं गुरु जी ऐसे ठीक है, पर हम उसको समझाते जरा मैं तेरा इतिहास बताना तब जाके लगवाता है। बाहरी दुनिया। और मैं एक बात और कह दूं मेरी माँ, जिस भाई के माथे में तिलक नहीं है, हाथ में कलावा नहीं है, सिर में चोटी नहीं है, उसे हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म को सलामत रखिए, हमारे सनातन को संजो करिए। बोलो राधा वल्लभ सरकार। तो हमारा धर्म है, कोई भी मैया, कोई भी बहन, कोई भी बेटी राह में मिल जाए, अकेले मिल जाए, निर्जन स्थान पे मिल जाए, तो उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएं, यही एक पुरुषत्व है और यही सिंहों का देश है। बोलो राधा वल्लभ सरकार। ये कर्म है, हमारा धर्म। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके पूछा, देवी जी आपका नाम? अपना पूरा परिचय दिया। भैया हमारा नाम कालिंदी है। सूर तनया मम नामम कालिंदी यस जायते वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण मम यतना वरदो। वर के रूप में मैं भगवान कृष्ण को पाना चाहती हूँ। अर्जुन बड़े भाव से प्रणाम किया, मैया आपका भगवान कल्याण करे, हम ये सोचना भगवान तक पहुंचाते हैं। दौड़े दौड़े गए अर्जुन, प्रभु राधे राधे। बोले भैया राधे राधे। बोले आपकी कुंडली में बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, 3 शादी हो गई, चौथी बैठी है वेटिंग में, तो इनसे भी शादी कर लीजिए। भगवान पहुंचे, माता कालिंदी को रथ में बिठाया और जाकर के बड़े विशुद्ध भाव से भगवान भुवन भास्कर की उपस्थिति में, महाराज यमराज की उपस्थिति में माता कालिंदी से शादी की। बोली कालिंदी मैया की। हम शादी बोल देते हैं बीच में, विवाह नहीं बोलते। तो शादी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है विवाह? अब हम बोलेंगे विवाह तो बोले कि शादी। इनका मतलब समझिए, ये भोलेनाथ से देवताओं ने कहा प्रभु शादी कर लीजिए। शादी का अर्थ समझा रहे हैं, एक सेकंड में सुनिए। भोलेनाथ से कहा शादी कर लीजिए, तो भोलेनाथ ने कहा भैया शादी तो करेंगे, लेकिन शादी का मतलब समझो। भोलेनाथ ने क्या कहा, अगर आप सब देवता सोचते मेरी शादी हो, शिव जी कह रहे हैं, तो शादी तो हो सकती है पर शादी जैसी शादी हो। देवताओं ने कहा महाराज बढ़िया व्यवस्था होगी, चिंता ना करो, खूब पैसा लुटाएंगे। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो। बोले हम जितने भोले भाले, दुल्हन भी सीधी शादी हो और खर्चा की चर्चा ना हो, बस शादी बिल्कुल। कैसे शादी कहते हैं, ऐसा नहीं कि हजारों का बर्बाद हो जाए, कहते शादी बढ़िया निपट गई, का निपट गए, बाप निपट गया कर्ज लेकर, और कहते शादी निपट गई। ये शादी नहीं है, ये बर्बादी है। विवाह का मतलब है दोनों तरफ से वाह वाह हो, ना तो कन्यादान करने वाला बाप कर्ज में दब जाए कि उसके मुंह से आहे निकले वाह भूल जाए। विवाह का मतलब समझिए, विशेष वाह वाह हो। वाहवा तो रोज करते, भैया वो बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी, बिटिया बड़ी सुशील थी, बहुत कुछ दान किया। तो विवाह का मतलब है इतना दहेज मांगा जाए, इतना दान लिया जाए कम से कम कि किसी के मुख से आहे ना निकले, वाह निकले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने शादी करी, चौथी 5वीं शादी। उज्जैन देश के 2 भाई हैं जो राजा हैं, एक का नाम है विंद और दूसरे का नाम है अरविंद। उनकी एक बहन है जिनका नाम है मित्रविंदा। दोनों ने सोचा कि हम अगर अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कर देंगे तो हमारा भी समाज में झंडा ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन भी उस समय कम नहीं था। दुर्योधन को बुलाया गया, निमंत्रण भगवान को दिया गया, भगवान कृष्ण को, आप आए, अच्छी व्यवस्था है, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, आपका स्वागत है। अब यहाँ दूल्हा बन के दुर्योधन पहुंच गया, बड़े भाव से बारात रात लेके पहुंच गया, जैसी कल शिषपाल पहुंच गए थे ऐसे ही ये पहुंच गए। और वहाँ
विंद और अरविंद ने अपनी बहन को कहा, बेटी जाओ दुर्योधन का वर्ण कर लेना। माता मित्रविंदा नारद जी के मुखारविंद से भगवान के रूप वीर का गुणानुवाद सुन करके भगवान को पति मान बैठी थी। जयमाला लेकर के चली। दुर्योधन ने साथियों से कहा, थोड़ा फोटो कायदे से लेना, बस हमारी खोपड़िया में आ गए। अब जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, सब जय जयकार कर रहे। दुर्योधन भैया की जयकारा चल रहा है। और यहाँ कन्या ने सोचा, अरे राम राम, इस मूर्ख के जयमाला कौन डाले, ये तो अभिमानी है। और अभिमानी कभी कभी खुद डूबता है और साथ वाले को भी डुबा देता है। ये अभिमानी आदमी को ना तो मित्र बनाओ, ना अभिमानी आदमी से कोई रिश्ता बनाओ। जाकर के माता मित्रविंदा ने सीधा यहाँ जय जयकार चल रही, खूब हल्ला हो रहा है। और जयमाला जो मुख्य अतिथि बने भगवान बैठे, भगवान के गले में डाल दिया। बोलो राधा वल्लभ सरकार। माता मित्रविंदा को डांटते हुए दौड़े। दुर्योधन तलवार निकाल के बोला, अरे भगवान बोले, बेटा बैठ जा, हम शादी करने थोड़ी आए थे, अब जबरदस्ती जयमाला कोई डाल देगा तो क्या करे। भैया एक काम करो, आप महाराज अरविंद महाराज विंद अपनी बहन को समझाइए, ले जाइए, हम जयमाला उतार के दिए दे रहे हैं। समाज के लोगों ने कहा, पापी हो क्या, जब वरमाला बेटी ने स्वेच्छा से डाला है तो ये दूसरे को वर्ण नहीं कर सकते, ये समाज में अनुचित हो जाएगा। मैया मुस्कुराने लगी, भगवान के चरणार बिंदों को प्रणाम किया। और इस तरह से मित्रविंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। बोलिए बाल गोविंद। कितने विवाह करना है हमें? 16,108। कितने दिन में हो? समय तो बहुत लगेगा, काफी लंबा सफर, लेकिन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर विस्तार से ना सुनना हो तो हम जल्दी करा दें, लेकिन कुछ कथाएं हम विस्तार से आप लोगों को सुनाते जा रहे हैं। बड़े विशुद्ध भाव से कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या देवी। लोग पौराणिक भाषा में उन्हें नग्नजिती भी कहते हैं, नग्नजिती। तो राजा नग्नजित ने 7 बैल इकट्ठे किए। वो बैल क्या करते थे, उनके पूरे किले की रक्षा करते थे। एक एक बैल में 10,000 हाथियों का बल। महाराज ने प्रतिज्ञा करी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करेंगे। जैसी जनक जी ने कर डाली। जनक जी ने क्या प्रतिज्ञा करी थी? भुवन जय समेत बेदेही और बिनही बेचारा बरे हटते ही। और जो राजा धनुष पकड़ने आए, रूप सहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे न टारा। धनुष किसने तोड़ा? सच्ची? राम जी से परशुराम जी ने पूछा, धनुष आपने तोड़ा? अरे नहीं, छुत ही टूटा पिनाक पुराना और मैं के ही हेतु करो अभिमाना। राम जी ने अगर धनुष तोड़ा होता तो कितने लोग बैठे थे? लेते चढ़ावत खेचत गाड़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े। इसके माने राम जी को देख रहे थे, तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे, तोड़ रहे कि तो फिर तोड़ा किसने? राम चाहे, राम ने चाहा वर। और धनुष किसने तोड़ा? शंकर धन तोड़ा। अब कह दो शंकर जी कहाँ? माता घबराने लगी जानकी जी, तो निवेदन करने लगी माता गौरा से, आपने तो कहा था कि वही धनुष तोड़े। ये इतने बड़े बड़े राजा उठ रहे और धोखे में किसी ने तोड़ दिया तो समस्या उलझ जाएगी। माता गौरा बोली, चिंता ना करो, व्यवस्था करते हैं। माता गौरा ने भोले बाबा को भेज दिया, जाओ महाराज। बोले अब, बोले जा करके धनुष पकड़ लेना। क्यों? बोले तुम्हारे 2 चेला पहुंचे धनुष तोड़ेगा, रावण और बाणासुर। और ये तो रावण तो धनुष उठा लेता है, बाणासुर भी उठा लेता है, और अगर इन्हें उठा लिया तो हमारी तो जो भक्त है ना वो सब बिगड़ जाएगा। तो शंकर जी बोले क्या करें? बोले हम तुम्हारे भक्तों को काम कर, तुम हमारे को करो। बोले जाके धनुष पकड़ लो, बैठ जाओ। तो शंकर जी धनुष पकड़ के बैठ गए। अब रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, तम किता के तक स्यो धनु धरहि हिलय न कोट कठिन बल करहि। भगवान भोलेनाथ पकड़ लेते धनुष को। और रावण बाणासुर ने फिर छुआ नहीं, क्योंकि रावण ने देखा कि ये तो गुरुजी पकड़े बैठे, हम काहे को मेहनत करें। तो रावण ने प्रणाम किया, रावण बाण छुआ नहीं चापा, दोनों चले गए। और जब तोड़ने के लिए राम जी उठे
तो राम जी तो सहज भाव से चले। शंकर जी बोले देखो प्रभु हम आपके सखा नहीं हैं, सेवक स्वामी सखा सिया पिय के। रामचरितमानस पढ़ते हैं, राम कथा में बड़ा आनंद है। कभी राम कथा कभी मौका मिले और YouTube चैनल पे सब सुनने को मिलेगा आपको।